पता नहीं सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान ने शिवसेना के नेताओं का क्या बिगाड़ दिया। जब जब सुशांत या दिशा सालियान का जिक्र आता है तब तब शिवसेना के नेता बौखला उठते हैं। सुशांत और दिशा दोनों ही इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर पता नहीं क्यों कुछ लोगों को दिक्कत है कि सुशांत या दिशा की असलियत बाहर नहीं आनी चाहिए, और अगर सच्चाई से पर्दा हट गया तो सब तबाह होने का डर कुछ लोगों को है। अब काफी दिनों बाद ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर बहुत कुछ बोला है। सुशांत के नाम पर राउत ने शिंदे सरकार और देवेंद्र फडणवीस पर जुबानी बम भी फोड़ दिए हैं और आदित्य ठाकरे को तो बिल्कुल पाक साफ करार दिया है। तो आखिर राउत को दिक्कत क्या है अगर सुशांत केस या फिर दिशा सालियान केस की नई टीम जांच करती है? आखिर किस सच्चाई के बाहर आने से घबरा रहे हैं राउत? राउत के बयान का एक एक शब्द आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर एक बार फिर सुशांत के इंसाफ की इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े, इस मुहिम को ताकत दें। कमेंट में सुशांत के इंसाफ को लेकर जस्टिस फॉर एसएसआर जरूर लिखें। तो ये तो सभी जानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र विधानसभा के जरिए सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिशा सालियान और सुशांत के लिए नई एसआईटी का ऐलान किया है। एसआईटी का मतलब होता है एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है। हालांकि राज्य सरकार ने दिशा सालियान केस के लिए एसआईटी के लिए कहा है, मगर सब जानते हैं कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस में बड़ा कनेक्शन है। अगर एक केस की जांच नए सिरे से होगी तो यकीनन उसका असर दूसरे केस पर भी पड़ेगा। इसी बीच कूपर अस्पताल के अटेंडेंट रूप कुमार शाह के बयान ने तो भूचाल ही ला दिया। रूप कुमार शाह ने अपने बयान में साफ साफ कह दिया कि सुशांत का केस सिंपल सुसाइड केस बिल्कुल भी नहीं था, इसमें बहुत सारे लूपहोल्स थे। अब जहां एक तरफ सुशांत के लाखों फैंस दिशा के परिवार वाले सुशांत के परिवार वाले केस में हो रही प्रोग्रेस को देखकर खुश हैं, वहीं ठाकरे गुट की शिवसेना बुरी तरह परेशान हो रही है। इसी सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए संजय राउत तो बुरी तरह भड़क गए और ये तक कह दिया कि आखिर एसआईटी की जरूरत क्या है। राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिशा सालियान के केस क्लोज हो चुका है, सुशांत केस की जांच सीबीआई कर रही है, तो ऐसे में नई एसआईटी की जरूरत क्या है? आखिर क्यों राज्य सरकार पुलिस और प्रशासन को बेवजह की चीजों में बांधना चाहती है? इतना ही नहीं, राउत ने तो चश्मदीद गवाह रूप कुमार शाह को लेकर भी कहा कि आखिर ये अब तक कहाँ थे, 2.5 साल से क्यों कुछ नहीं बोले और अचानक कहाँ से प्रकट हो गए? राउत ने कहा, मुझे तो शक है कि ये रूप कुमार शाह सिर्फ मोहरे हैं जिन्हें पैसों के जरिए भुलवाया जा रहा है, वरना अब तक ये सामने क्यों नहीं आए? अब अचानक सामने आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या इनके पास कोई सबूत है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए? राउत यही नहीं रुके दोस्तों। राउत ने कहा वो कूपर अस्पताल के बड़े बड़े डॉक्टरों पर आरोप लगा रहे हैं, वो जानते भी हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। राउत ने इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी बौखलाहट निकालते हुए कहा कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, इन्हें पता है कि इनकी सरकार फरवरी तक भी नहीं टिक पाएगी, इसीलिए ये सुशांत और दिशा के जरिए लोगों की सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। राउत ने कहा अगर इन दोनों ही केस में कुछ भी होता तो क्या अब तक सीबीआई वो नहीं बताती? दोनों केस पूरी तरह से आत्महत्या के मामले हैं, इसीलिए सीबीआई कुछ नहीं खोज पा रही, तो भला नई एसआई टीम क्या उखाड़ लेगी? यहाँ आपको बता दें कि संजय राउत ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके परिवार और पिता पर भी भद्दी टिप्पणी की थी। राउत ने तो यहाँ तक कहा था दोस्तों कि सुशांत परेशान थे क्योंकि उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। जी हाँ, राउत ने अपनी गंदी जुबान से सुशांत के पिता पर दूसरी शादी का आरोप लगाया था। अब वही राउत एक बार फिर से सुशांत और दिशा सालियान मामले में अपनी जुबान खोल रहे हैं। राउत ने इसी दौरान मीडिया के सामने कहा कि पहले भी जबरन दिशा सुशांत के मामले में आदित्य ठाकरे को घसीटा गया था। अगर आदित्य ने कुछ गलत किया होता तो वो अब तक जेल में होता, उसने गलत किया ही नहीं तो क्यों बार बार उसका नाम लिया जाता है? ये पूरी तरह से गलत है, निराधार है, ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम नई सरकार के इस प्लान को पूरी तरह से फेल कर दें। तो कुल मिलाकर संजय राउत दिशा सुशांत केस में हो रहे डेवलपमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो नहीं चाहते कि नई एसआईटी दिशा सालियान केस की दोबारा जांच करे और राउत गवाह रूप कुमार शाह के बयान को भी निराधार और खरीदा हुआ बता रहे हैं। तो आखिर राउत को दिक्कत क्या है अगर दिशा सालियान या सुशांत की जांच नई टीम करती है?
आखिर किस सच्चाई के बाहर आने से घबरा रहे हैं राउत, और क्यों अपने आप ही बेबी पेंगुइन का नाम लेकर उसका बचाव कर रहे हैं? क्या इसे ही नहीं कहते चोर की दाढ़ी में तिनका? खैर, कमेंट में राउत के इस बयान पर आप भी अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। देखा था तो वो जो गले का जो अपना हैंग का रहता है वो एक एक रैक में ऐसा रैंक में आ जाता है, रैंक में पूरा एक रैंक में। दूसरा बार मर्डर करने गया तो अलग अलग स्टेप में ऐसा दबाने का, क्योंकि छटपट रहा है आदमी, कैसा भी रहने दो, कुछ भी अगर वो सेंसिटिव में रहेगा तो छटपटा रही, तो इसमें ऐसा रैंक में आ जाते, ऐसे गले में वो अलग अलग स्टेप में अलग अलग इसमें आ जाते। ये पहली बात है। और दूसरी बात, ऐसा इतना मैं देखा था कि उसको खड़ा रहने, मतलब पैर भी हाथ पैर ऐसा मार लगने से खड़ा नहीं रह सकते। दूसरी बात, आंख पे इतना जोर से फाइट मारा हुआ, कौन मार सकता है? अगर इतना डैमेज हुआ आदमी, अगर खुद को ऐसा हैंग करने गया तो ऐसा अलग अलग इसमें आ ही नहीं सकता है। तो रूप कुमार शाह मुंबई के कूपर अस्पताल के कर्मचारी हैं और उसी मोर्चरी के कर्मचारी हैं जहां सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी बार लेकर जाया गया था और उनका पीएम किया गया था, और वो भी रातों रात पीएम किया गया। अब उस पीएम पर पहले दिन से सवाल उठते रहे, क्योंकि ना तो उसकी वीडियोग्राफी की गई थी और न ही अगले दिन होने का इंतजार किया गया था, बल्कि रात में ही सब कुछ कर दिया गया था। अब जब पीएम हो रहा था, आखिरी बार सुशांत के शरीर की जांच हो रही थी, तो वहां पर रूप कुमार शाह मौजूद थे। रूप कुमार शाह ने बड़ा खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद को खत्म नहीं किया था, बल्कि उन्हें खत्म किया गया था, उन्हें मारा गया था। जी हाँ, जो बात चीख चीख कर हमने लगातार 2 साल तक कही, हमारे जैसे कई और लोगों ने भी आवाज उठाई, आपने भी आवाज उठाई और हमारा साथ दिया, और सीबीआई को जांच इसी वजह से सौंपी भी गई। लेकिन सीबीआई तो केस पर कुंडली ऐसे मारकर बैठ गई कि जैसे सीबीआई को इस केस को सॉल्व करना ही ना हो। लेकिन इसी धरती पर इंसाफ होना था, और इस धरती पर इंसाफ होना भी है दोस्तों, आगे भी न्याय होना है। 2.5 साल बाद रूप कुमार शाह, जो कि सुशांत केस में आखिरी गवाह हैं, वो सामने आए हैं और एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए हैं और एक के बाद एक कई बातें कही हैं, और ये भी बताया है कि इतने वक्त तक 2.5 साल तक वो चुप क्यों रहे थे। तो वो सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से देखिए। रूप कुमार शाह ने खुलासा किया है कि सुशांत के गले पर सिर्फ एक निशान नहीं था। जी हाँ, अगर सुशांत ने खुद कुछ किया होता तो सिर्फ एक ही निशान होता, लेकिन वहाँ पर एक नहीं बल्कि कई निशान थे। और यही नहीं, रूप कुमार शाह ने खुलासा किया है कि सुशांत के शरीर में कई और जगहों पर भी चोट के निशान थे, खरोंच के निशान थे, जो कि साफ साफ दिखा रहे थे कि उनके साथ जबरदस्ती की गई थी। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पहले दिन से सुशांत के गले के निशान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स लगातार इस बात को चुप्पी के साथ बंद करा देते हैं। मगर यहाँ पर सीधा सीधा सवाल फिर से उठ गया है। आगे देखिए, रूप कुमार शाह ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि सुशांत के शरीर में फ्रैक्चर्स भी थे। जी हाँ, फ्रैक्चर्स होने का मतलब ही है कि जबरदस्ती की गई थी और इसीलिए शरीर में तोड़ फोड़ भी हुई और इसीलिए हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया।